इनके लबे रंगी की निठावर थी कि जिसने में छेद हो या कहीं से फटा हुआ हो तो ऐसी सूरत में उसमें नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो कपड़े के फटने के ताल्लुक से ये बयान करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कपड़ा किस हिस्से से फटा हुआ है और वो फटा हुआ हिस्सा जिस्म पर कहाँ आ रहा है। तो ये बयान करने के बाद ही ये चीज़ बताई जा सकती है कि नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। और इसमें एक बात का एहतियात और है कि जब अभी तो ये फ़िलहाल दुपट्टे के ताल्लुक से तो मालूम चल गया कि ये सवाल लेडीज़ की तरफ से था, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आईडी जो है ना जेंट्स की बनी होती है, उसमें यूज़ वो ख़वातीन कर रही होती हैं या आईडी ख़वातीन के नाम से होती है और यूज़ जो उसको जेंट्स कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में अगर कपड़े के फटे होने ना फटे होने के ताल्लुक से सवाल किया जाए तो ये भी सवाल में वाज़े किया जाए, खुसूसन कमेंट्स में, कि ये सवाल किसके ताल्लुक से पूछा जा रहा है। अब मिसाल के तौर पे एक आईडी ऐसी बनी हुई थी कि उसमें ना तो ये मालूम चल रहा था कि जेंट्स है या लेडीज़ है, यानी किसी और दूसरे मुख्तलिफ नाम से, चैनल के नाम से आईडी थी। अब उसमें ये सवाल आया कि आस्तीन के फटे होने से नमाज होगी या नहीं होगी। तो अब ये कन्फ्यूज़न है कि ये हुक्म मर्द के लिए पूछा जा रहा है या औरत के लिए, क्योंकि दोनों के मसाइल नमाज वगैरह के ताल्लुक से ये मुख्तलिफ हैं, इसलिए ये चीज़ भी वाज़े की जाए। इसी तरीके से ये दुपट्टे का जो मसला है कि अगर फटा हो या इसमें छेद हो तो नमाज होगी या नहीं होगी। तो अगर ये फटा हुआ दुपट्टा यानी जो छेद वाला हिस्सा है, अगर ये सर पर ऐसी जगह है कि इसमें से बाल चमकते हैं या दिखते हैं तो ऐसी सूरत में इसमें नमाज नहीं होगी। और अगर ये कि इसके अंदर बाल नहीं चमकते या फिर फटा हुआ हिस्सा सर पर तो है लेकिन इसके ऊपर दुपट्टे का दूसरा पल्लू ढका हुआ है जिससे कि ये छेद या फटा हुआ होना इसका ढक जाता है, तो ऐसी सूरत में इसमें नमाज हो जाएगी। इसी तरह अगर दुपट्टे का कोई कोना ऐसी जगह से फटा है कि जो जिस्म पर कहीं भी नहीं लगा हुआ बल्कि वो नीचे लटका हुआ है, या ऐसी जगह है कि वो फटा हुआ हिस्सा जिस्म नहीं दिखा रहा बल्कि उसके नीचे कपड़ा मौजूद है। मिसाल के तौर पे अभी दुपट्टा औरत के ढका हुआ है और ये बाजू के ऊपर वो फटा हुआ हिस्सा आ रहा है और वो फटा हुआ हिस्सा नज़र भी आ रहा है लेकिन उससे जिस्म नहीं दिख रहा बल्कि उस फटे हुए हिस्से के अंदर आस्तीन दिख रही है, जिस्म आस्तीन से कवर हुआ है, तो ऐसी सूरत में भी नमाज हो जाएगी। तो इसी पे क़यास करते हुए अब आप इसके अंदर ख़ुद अपने मसाइल देख लें कि आपका दुपट्टा कहाँ से फटा हुआ है और वो जिस्म को दिखा रहा है या उसके पीछे कोई दूसरे कपड़े ने जिस्म को कवर कर लिया। अगर कवर कर लिया तो ऐसी सूरत में नमाज में कोई ख़राबी नहीं है। इसी तरह अगर सर पर है तो अगर पहला बल है या दूसरा बल है तो भी कवर सर के बाल हो ही जाएंगे कि अगर दुपट्टा फटा हुआ नीचे तो उसके ऊपर दूसरा पल्लू आ जाएगा, और अगर दुपट्टा फटा हुआ ऊपर है तो उसके नीचे पहले से एक पल्लू मौजूद होगा। तो अगर ऐसी सूरत है कि जिस्म में से वो फटा हुआ हिस्सा जिस्म नहीं दिखा रहा बल्कि कपड़ा दिखा रहा है या फिर दूसरे कपड़े ने फटे हुए को ढक लिया है तो इसमें नमाज में कोई कराहत नहीं, या फिर जिस्म पे है ही नहीं, कोई कोना पीछे लटका हुआ है दुपट्टे का जहाँ से उसमें कोई गोला या छेद है या फटा हुआ या मुख्तलिफ़ जगह से छोटे छोटे उसमें छेद है और उसमें जिस्म पे दिखने का कोई मसला ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी। और कमेंट्स के ताल्लुक से मैं बात ये कर रहा था कि मर्द और हज़रात और लेडीज़ वगैरह के कमेंट्स जो नाम के होते हैं ना उसमें चीज़ वाज़े नहीं होती। अब कभी सवाल तो कर दिया जाता है और आईडी देखकर जवाब दे दिया जाता है तो मगर उसका मामला उल्टा निकलता है। अभी कुछ वक्त पहले एक जेंट्स के नाम से आईडी बनी हुई थी, उन्होंने पूछा कि अजान होते ही नमाज़ पढ़ लें फ़ौरन तो इसमें नमाज़ हो जाएगी। तो आईडी को देखकर मैंने जवाब दिया कि हाँ नमाज़ हो जाएगी, मगर गुनाह है कि अगर आपके पास में मस्जिद है तो आपको वहाँ जाना चाहिए। फिर उन्होंने जवाब दिया कि औरतें तो मस्जिद में जाती नहीं हैं तो मैं मस्जिद में क्यों जाऊँ। यानी मालूम चला कि उसके पीछे से चलाने वाली औरत थी लेकिन जवाब क्योंकि आईडी नाम जेंट्स की लग रही थी जवाब उसके हिसाब से दिया गया। तो इसीलिए आप सवाल करते हुए ये चीज़ वाज़े कर दिया करें कि ये हुक्म मर्द के लिए पूछा जा रहा है या औरत के लिए पूछा जा रहा है, ताकि नाम और आईडी को देखकर कन्फ्यूज़न ना हो, दोनों के जवाब मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह मैंने अभी आस्तीन की मिसाल दी कि ये सिर्फ सवाल किया गया कि आस्तीन में अगर छेद हो या फटी हुई हो तो नमाज होगी या नहीं, तो इसके भी मुख्तलिफ जवाब है, मर्द औरत के लिए दोनों के लिए अलग अलग अहकाम होते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आईडी के हिसाब से सवाल करते वक्त ये चीज़ वाज़े कर दें, या इस तरह पूछ लिया करें कि ख़ातून के लिए नमाज में इसमें क्या हुक्म है या मर्द के लिए नमाज में इसमें क्या हुक्म है, तो सामने वाले को सवाल को समझने में थोड़ी आसानी होगी। अगला सवाल एक वज़ू के पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया